Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. The following is the statement of financial position of Dolphin Limited as at 30 June 23. ऑटम 23 में कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है? 18 नंबर का, यानी लेटेस्ट अटैम्प्ट ये आई हुई है। यहाँ से हम जज कर सकते हैं कि 18 में से पेपर से तकरीबन 2-2.25 महीने पहले तक हम इसमें से कितने मार्क्स ले सकते हैं। और अभी तकरीबन 2 महीने 15 दिन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम्स में बाकी हैं। 75 डेज़ बिफोर आप 18 नंबर का हैवी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से आप आराम से अपने आप को भी एवेल्यूएट कर सकते हैं और अपने टीचर की भी अकाउंटेबिलिटी कर सकते हैं कि आप हमें क्या पढ़ा रहे हैं। पेपर वाले दिन जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब है क्या करेंगे, इनडायरेक्ट मेथड। पीपी का ओपनिंग बैलेंस लिख लो, 22 ओपनिंग है और 23 क्लोजिंग है। पीपीई अकाउंट, बैलेंस बीडी लिखवा दें जी। 14 सीडी 1383। पीपी के बाद क्या है, कैपिटल वर्किंग सिंपल लिखते हैं CWIP अकाउंट। क्वेश्चन में देख लें कोई रेक्टिफिकेशन तो नहीं है। ठीक है, बैलेंस बीडी लिखवाएं फिर जी। 2500 सीडी लिखवा दें 3485। CWIP के बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अकाउंट, एक डेबिट है और एक क्रेडिट। बीडी लिखवाएं जी। 1950 सीडी लिखवा दें 1820। इन्वेंट्रीज वर्किंग कैपिटल में, डेटा वर्किंग कैपिटल में एडवांस टैक्स अकाउंट बनेगा। टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं, टैक्स एक्सपेंस अकाउंट। बीडी प्रीपेड, ओपनिंग पेएबल, क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग पेएबल। बोलें जी ओपनिंग में क्या है, प्रीपेड ओपनिंग है कितना, 235। एडवांस टैक्स ये पड़ा हुआ है भाई, 23 का क्लोजिंग प्रीपेड है 36 है। ये कितना लिखवा रही है बीबी जाग, और चुप हो जाओ यार, इतना क्यों बोलते हो। 36। अब आए टैक्स पेएबल, ओपनिंग पेएबल है, क्लोजिंग पेएबल। ओपनिंग पेएबल बोले 235 और क्लोजिंग पेएबल ओके। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम अकाउंट। बोलें जी ओपनिंग पहली फिगर बोले एक ही है, क्लोजिंग बोले जी। बीबी इतने क्वेश्चन के बाद भी आप लोग अपनी नानी का घर समझ रही हैं। 1711 17,000। भाई अब तो टॉपिक एंड हो रहा है, अभी तक आप लोगों को लिखवाना नहीं आया कैसे लिखवाना है। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, ये डेबिट ये क्रेडिट। ओपनिंग बोले 10,000, क्लोजिंग बोले 10,000। रिटेन अर्निंग के बाद लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, ये डेबिट ये क्रेडिट।
ओपनिंग बोले 35, क्लोजिंग बोले 32, जी भाई डिविडेंड पेएबल है, इधर आ जाए, डिविडेंड पेएबल है, ये डेबिट ये क्रेडिट, बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी 260, डेबिट होना, डिविडेंड पेएबल ने क्रेडिट होना था, डिविडेंड पेएबल ने डेबिट होना है, कैश ने क्रेडिट उस वक्त देखेंगे। फिर कौन है, ट्रेड एंड अदर पेएबल, और फिर अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अकाउंट बनाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ओपनिंग पेएबल, ओपनिंग पेएबल 190, क्लोजिंग पेएबल 140, ओके हो गया। अब आ जाए, द इंटरेस्ट पेमेंट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 700, इंटरेस्ट की पेमेंट कितनी हुई है 700 की, ऑफ विच 300 मिलियन हैज़ बीन कैपिटलाइज इन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, पेमेंट कितनी हुई है। अब इंटरेस्ट में कितना लिखिएगा, जितना इंटरेस्ट को चार्ज हुआ, बाकी जो एसेट में है वो अल्टीमेटली उधर चला जाएगा, क्योंकि वो कह रहा है कि मैं ऑलरेडी कैपिटलाइज कर चुका, 700 में से 300 गए, बाकी बचे, तो इंटरेस्ट में कितने लिखें 400, यहाँ 400 लिखें, और कैश क्या करें क्रेडिट करें। जब पीपी बनेगा तो जो बाकी 300 है वो पीपी में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो बैलेंस शीट है इसमें वो शामिल है तो लाजमी बात है जब पे हुआ होगा, जब भी शामिल है। मैं क्यों कर रहा हूँ, करो जल्दी करो, जल्दी शाबाश जल्दी करें। ज़रा जल्दी करें। चलो आओ भाई आगे हैं भाई। द ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू पीपीई अमाउंटेड टू 5
पीपी क्या हुआ, डेबिट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ, कितना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या हुआ, क्रेडिट। डेबिट क्या हुआ, एन ओल्ड मशीन कॉस्टिंग 520। अब ऊपर WDV पे है तो कॉस्ट की ज़रूरत नहीं है। विद WDV ऑफ 350 मिलियन वाज ट्रेडेड इन फॉर अ न्यू मशीन कॉस्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ। अब इसका मतलब है एक्सचेंज ऑफ एसेट है। क्या है, एक्सचेंज ऑफ एसेट है तो एक डिस्पोजल अकाउंट भी बनेगा। हाँ जी, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, जल्दी से बनाएं। एक्सचेंज का डिस्पोजल सिखाया हुआ है, एक्सचेंज का डिस्पोजल सिखाया हुआ है भाई। पीपी डिस्पोजल, पीपी डिस्पोजल डेबिट। पीपी अपनी WDV से कितने का, 3। और फिर जो आने वाला है उसके लिए पीपी डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट अपनी कॉस्ट पर, अपनी कॉस्ट पर, क्योंकि ये न्यू है। न्यू कॉस्ट से डेबिट होगा। कितनी कॉस्ट है, 600। और ये ओल्ड है, ये अपनी WDV से क्रेडिट होगा। भाई सिखाया भाई यार, प्लीज़ थोड़े एक्टिव हो। अब पीपी डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट कौन सा वाला, न्यू वाला, कितना, 600। फिर डिस्पोजल डेबिट पीपी क्रेडिट WDV कितनी, 350। आया है गया है, कितना गया है, आया कहाँ है बीबी, 200 गया है। एंट्री बोले, डिस्पोजल डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 200 से। गेन है लॉस है जी, गेन है लॉस है, गेन है। वो डेबिट पे देख के कह रही है गेन है, नहीं बीबी डिस्पोजल डेबिट है। गेन क्रेडिट कितने से, 50 से। DL acquired investment property costing 300 million of which 125 million is still, तो फिर 175 पे कर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अकाउंट में आ जाए। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट अकाउंट पेबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट। कैश कितना दिया और पेबल कितना, 125। जी भाई, कहता है DL अप्लाई फेयर वैल्यू मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। इसका मतलब ये कहानी बन गई, बिका तो कुछ नहीं है। कौन सी साइड बड़ी है, ये बड़ी है। इसका मतलब फेयर वैल्यू लॉस है। फेयर वैल्यू लॉस डेबिट हुआ होगा और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट कितने से, 400। और जब फेयर वैल्यू मॉडल होता है तो डेप्रिसिएशन नहीं होती। जब डेप्रिसिएशन यानी कॉस्ट मॉडल हो तो फेयर वैल्यू नहीं होती। ये IS 40 था। इनडायरेक्ट मेथड है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गिवन है। और याद रखिएगा इस प्रोविजन का मेरे सोल्यूशन से कहाँ होगा, डायरेक्ट मेथड में। ड्यूरिंग द ईयर DL इशू 10% बोनस शेयर सब्सिक्वेंटली, यानी पहले बोनस इशू हुआ फिर राइट इशू हुआ। बोनस इशू हुआ होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। और सिखाया था कि ये हमेशा पार पर होता है। ये हमेशा परसेंटेज कौन सी लगेगी, 13,000 की। 13,000 का कितने परसेंट, कितना आया, रिटेन अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल। ओके हो गया।
बाकी कहता है राइट इशू में गया है। आए जी, रिटेन अर्निंग अलहदा है तो फिर यहाँ डिफरेंस आ रहा होगा कितना है, कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, बोले जी 28। भाई ये सारा हाँ हो चुका है पहले काम। अच्छा जी, आगे कहते हैं टैक्स चार्ज मीन खर्चा कितना है 750। आ जाओ टैक्स के अकाउंट में, PNL क्या करूं, डेबिट और टैक्स एक्सपेंस क्रेडिट कितना 750। अब यहाँ गया आ जाएगा, बोलें जी 1021। आगे सुनो भाई, हेडिंग बनाए, जिद्दी शहजादे को इजाजत, जिद्दी शहजादे को इजाजत। जिद्दी शहजादों कर लो, जिद्दी शहजादों को इजाजत। एक पता नहीं कौन से बच्चे हैं जो विंटर की हॉलीडेज खुद ही करके चले गए, कमाल हो गया यार। कितनी हो गई आज लेक्चर, हल्की आवाज में बताओ। 80 पे कहा था पार्क करूंगा, इंशाल्लाह 80% सिलेबस में हम पार्क हो रहे होंगे जब हम टर्म टेस्ट की तैयारी पे जा रहे होंगे इंशाल्लाह। शुक्र करें अल्लाह पाक ने जो प्लान बनवाया था अल्हम्दुलिल्लाह वो अचीव हो रहा है, बस अल्लाह पाक आफियत रखे। जी भाई, ज़िद्दी शहजादों को इजाज़त, दिल चाहे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चले जाओ, दिल चाहे तो फाइनेंसिंग में चले जाओ, दिल चाहे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में चले जाओ, दिल चाहे तो फाइनेंसिंग में चले जाओ। दिल तो बच्चा है, लिख लेना, दिल तो तुम्हारा बच्चा है। आओ जी पढ़ो, DL क्लासिफाइड डिविडेंड्स एंड इंटरेस्ट, ये तो दोनों जिद्दी हैं, जिद्दी हैं। क्या कहता है, पेमेंट्स जाना है इन अ वे, इस तरीके से, डेट कीप्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हायर। पेमेंट है, कहता है मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इन्हें ऐसे ट्रीट करूं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ज्यादा हो। अब बताओ इन्हें ऑपरेटिंग में रखूं या फाइनेंसिंग में? वेल डन, फाइनेंसिंग में। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग में रखेंगे तो पेमेंट की वजह से काम हो जाएगा, तो लिख लो फाइनेंसिंग में रखेंगे। किस किस को, कौन कौन है? डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट को फाइनेंसिंग में रखेंगे ताकि ऑपरेटिंग कैश फ्लो क्या हो जाए, बोलो, ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, क्योंकि माइनस होना है ना, माइनस नहीं होंगे तो बढ़ जाएंगे। आ जाऊं, बोलो जी डेप्रिसिएशन। भाई डेप्रिसिएशन बोले, तेज तेज, हर बच्चा कर रहा हो फिर फायदा है। बोलो 1265। बोलो जी कितना खर्चा किया कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस पे जी? 1535। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोलो भाई, मैच तो नहीं हो रही। भाई साहब मैंने पहले कहा था कि इस पेड में वो शामिल है, कल वाला क्वेश्चन भी करवाया था, इसमें वो ऑटोमेटिकली शामिल है जी, हमेशा ऐसे ही होगा भाई। मैच है, ये ना कहा करें ये कर लिया, कहीं दोनों साइड बराबर हैं, क्योंकि अगर दोनों साइड बराबर ना होती तो मजीद कैश आ रहा होता। ये ना कहा करें कर लिया, यहां लिख देता हूं कर लिया भाई।
बेटा ये मफलर बांधने का मतलब बच्चे उठाने हैं आपने? छुट्टियां हुई हुई हैं, सर्दियों में बच्चे मगरिब के बाद बाहर होंगे तो माशाल्लाह दिहाड़ी लग जाएगी। आओ जी, ये देखो मैच इधर आए, कौन आया करता था? पैट। और इधर कौन आता था? डिविडेंड पेएबल। डिविडेंड, बहुत प्यारा पॉइंट दिया, बहुत प्यारा पॉइंट दिया। क्यों? क्योंकि इंट्रो को हम हल्का लेते हैं और इंट्रो कहता है मैं ही तो हूं। याद है? PBT लेस टैक्स PAT। अब टैक्स सिर्फ गिवन है 750 और कितने परसेंट पे उधर लिखा हुआ है? 30% पे। इसका मतलब यहां जो भी फिगर है उसका 30% लिया गया है। फिर ये आएगा और फिर ये आएगा। इंट्रो का इन्वेंट्री का लेक्चर 4 एग्जाम्पल स्क्रीन पर शो की थी। कॉस्ट से सेलिंग प्राइस प्रॉफिट पे चले जाओ, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट एंड कॉस्ट पे चले जाओ, प्रॉफिट से कॉस्ट और सेलिंग प्राइस पे चले जाओ। जो गिवन है जहां जाना है। याद रखना PBT 100 है, 100 पे 30 टैक्स दिया तो पैड कितना है? 70 है। अब क्या गिवन है? 30 गिवन है। 100 पे जाना है तो क्या करूं? 750 ओवर 30 ज़रब 100 बोलो 2500। 2500 का 30% लो, 750 माइनस करो 17। वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ लिख लो इंट्रो तुम ही तो हो। इंट्रो तुम ही तो हो। हर जगह जाके इंट्रो पे जाके हम फंस जाते हैं और इंट्रो हमने किया हुआ है। तो फिर क्या किया करो? जब कभी बोर हो और कोई काम करने के लिए ना हो तो इंट्रो रिवाइज किया करो। इंट्रो रिवाइज किया करो। इंट्रो का वो रजिस्टर सारी ज़िंदगी काम आएगा। अभी तो R1 है, R2 में भी वही काम आएगा, कॉस्ट में भी वही काम आएगा, MFA में भी वही काम आएगा। ऑडिट में नहीं, ऑडिट में नहीं, क्योंकि वहाँ से रिकॉर्ड्स आप बना चुके होते हैं। इंट्रो की बातें ऑडिट में नहीं होती हैं। R2 के जो रिकॉर्ड्स बनाओगे वो चेक करोगे तो समझो कि इंट्रो ज़रा नीचे रह जाता है। R2 उसमें से जितना यूज़ करना उसे यूज़ करके वहाँ से ऑडिट करवाता है। आओ भाई, ओके हो गया? कहाँ पहुँचा था? यहाँ रिटेन अर्निंग में पैड बोले 17। कौन सी साइड बड़ी है? बोले डिविडेंड पेएबल जी 1100। एंट्री बोले रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट कैश बोले। बीबी जागना ये केड़ी की है यार? ओ अंग्रेज ठीक हो जो बोलो जी 980। ओके हो गया? जागते रहना, मेरे पे नहीं रहना। मैंने 80 करवा दिया, 20 रह गया। 20 के बाद मैंने आपको नजर नहीं आना। बाकी जो ग्रेवी होगी वो मैं आपको दे के जाऊंगा। 8-10 लेक्चर्स की ग्रेवी दे के जाऊंगा आपको। सब कुछ रजिस्टर में होगा, सब कुछ अल्लाह के फजल से। ये देख लें, लेटेस्ट अटैम्प्ट करवा रहा हूँ 18 नंबर। 18 आ जाए, बाकी कितने रह जाते हैं? 32 रह जाते हैं। अब मुझे बताएं इसमें क्या अपने आप के लिए हुज्जत कायम करेंगे? यार ये चीज़ क्लास में नहीं की हुई थी, मैं इसलिए फेल हो गया। रिजल्ट वही रहा 22%, 25%, 26%। तो फिर बात कहाँ पे जाके रुकती है? आई क्या पास करना चाहते हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं। 171 बच्चों में से खुद देख लें कितने बैठे हुए। ये फिजिकल की बात कर रहा हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग की नहीं। ऑनलाइन वाले तो आपको पता है उनके हमारे से रिमोट एरिया पे होते हैं, हमें नहीं पता होता वो कितने हैं। मीन के वो लेक्चर कौन सा किस नंबर पे लेते हैं। वो भी शहजादे नाराज ना होना, ऑनलाइन तुम्हारे पिछले सारे लेक्चर पेंडिंग चल रहे हैं। जिसके जितने लेक्चर पेंडिंग है वो उतना दूर है मुझसे। जब मैं कोर्स खत्म करूं, आपके 100 लेक्चर पूरे हो चुके हों, रजिस्टर पे लिखे जा चुके हों, फिर आप रिवीजन कर सकोगे।
जब मैं कोर्स ख़त्म करूंगा तुम कहोगे चल यार अब शुरू करते हैं, पहले तो अंसारी की वीडियो देख रहे थे, टिकटॉक चल रहा था। भाई प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को समझाएं, प्लीज़ समझाएं। खूने दिन निकाल लो, निकाल ले यार अंसारी खूने दिन, लॉन्ग टर्म है ना, निकाल अंसारी खून, इन्होंने नहीं निकालने देना। जी भाई ऊपर नीचे पेमेंट हुई कितनी? 260। तो ये डेबिट और कैश क्रेडिट। अच्छा जी चलो, इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है। बताओ जी खर्चा जी यार भी। इनके आस्थाने में जाके ना मैं कोई माथा टेकता हूँ तो फिर ये शायद सही बातें बता दें। और बीबी खर्चा बताएं, आज उसने गया बताया हुआ है, खर्चा बताएं। यार ये बिरयानियाँ खाने वाली और फ्राइज खाने वाली, गोलगप्पे उड़ाने वाली, इन्हें क्या पता ये क्या चीज़ें हैं। आटा रोटी बनाओ और कपड़ों की वॉशिंग मशीन लगाओ, यही जिंदगी है तुम्हारी। सफाई तू करेगा। चलो और चलो इधर देखो, कुछ गया तो नहीं है फिक्स एसेट में? गया है? नहीं गया? नहीं भाई नहीं गया। चलो जी टोटल करो, मैच है भाई, टोटल मैच है। चलो जी इधर ये गया है, निकाल लो खूने दिन, निकाल यार अंसारी खूने दिन निकाल, बोले जाना। साथ वाली को चपेट मारा करो अगर वो आए को गए गए। दुनिया कहती है आया आया, वो कह रही है गया, कितनी गलत बात है। चलो आगे बोलो, कहाँ गया? गया। आगे गया, 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 गया। चलो भाई अब आ जाओ भाई, इनडायरेक्ट से बनाना है। चलो डॉल्फिन लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ, बोलो स्टेटमेंट ऑफ, कहां से मांग के लाए हुए? हम इसे गत्ता कहते थे, तुम इसे क्या कहते हो? क्लिप बोर्ड है। स्टेटमेंट ऑफ फॉर द ईयर एंडेड। ये कौन कमेंट्री कर रही है? बीपी पढ़ने आने दो तो आपकी मेहरबानी। फॉर द ईयर एंडेड 30/6/23। अमाउंट इन, अब क्या हुआ है यार, केड़े पागल ही गए। ओए स्वेटर पहन ले, तुझे कह रहा हूँ पीछे दीवार पे तो नहीं है कोई, बाद में तू कहेगा सारी ठंड लग गई है मुझे यार, छुट्टी दे। जी भाई अमाउंट इन मिलियन, राउंडेड टू नियरेस्ट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। प्रॉफिट बिफोर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बोलो जी 20। एडजस्टमेंट कर दो, एडजस्टमेंट्स डेप्रिसिएशन और नॉन कैश लॉसेस की करते हैं। डेप्रिसिएशन बोले जी 1 2, कोई लॉस है? ये है ना फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस, फेयर वैल्यू लॉस कितना? ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना? 430। कोई और लॉस है?
इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस लो और गेन ले आता हूं चाचू, पहले ऐड तो सारा कर दूं, चौथी दफा कह रहा हूं गेन गेन का बचा। इंटरेस्ट एक्सपेंस बोलो 340। लो जी इसका गेन लो, इसे बहुत शौक है गेन, बोलो जी गेन, उसे बोलने दो भाई साहब, और जुल्फो वाली सरकार गेन बोलो। चलो गेन गुम हो गया। कितना लेस हो गया? कोई और आइटम बेटा नहीं? चलो जी बोलो 4490। इंटरेस्ट का टोटल खर्चा कितना था? इंटरेस्ट का टोटल खर्चा इंटरेस्ट है क्या? ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में 345 है, वो ऐड करेंगे, लेस वो करेंगे जो गया 400 का। इसे क्या कहते थे? कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बच्चियों बाज आ जाओ, बस मैं कह रहा हूँ तुम्हें बाज आ जाओ, इससे पहले कि यहाँ पर ना खून खराबी हो जाए और 2-4 बच्चियाँ। हाँ, इन्वेंट्रीज ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग बोलो, क्लोजिंग बोलो। बीबी पहले तू डिसाइड कर ले पाकिस्तानी है या अंग्रेज है। पहली जो है वो उर्दू, दूसरी अंग्रेजी, पता नहीं है ये क्या मामला है। बोलो जी 24। आगे चलो जी। डेटर्स नेट लेने हैं, वो पहले से नेट है। बोलो जी ओपनिंग 4085, क्लोजिंग नेट करो 497 पॉजिटिव। ये दो ही आइटम थी भाई, दो ही आइटम थी। एडवांस टैक्स यहाँ क्यों नहीं लिया? वो यहाँ पेड में आएगा यहाँ, और एक्सपेंस ऊपर माइनस नहीं हुआ इसलिए एड बैक भी नहीं होगा। आगे चलो। कैश जनरेटेड, ओ सॉरी 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 सॉरी, एक दफ़ा सॉरी कर दिया, आवाज़ बंद। क्रेडिटर्स ओपनिंग बोलो, क्लोजिंग बोलो 1485, ओपनिंग बोलो। और अगर कोई और आइटम इसमें शामिल होती तो क्या करते? बाहर निकालते। ठीक है, बोलो 550 पॉजिटिव। क्रेडिटर के बाद अदर इसी में आ गया ना? आगे बोले जी। जो अकाउंट पेएबल है वो इसमें आ चुका है बच्चों, वो तो हमसे बैलेंसिंग फिगर ढूंढने के लिए मामला कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कैश फ्लो में ये चीज़ें ऑलरेडी अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। यहाँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है ये रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ तो फिर ये सीडी सारे गलत हैं। तो फिर कैश फ्लो में याद रखना एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सीडी बीडी वगैरह सिर्फ जब चेंज करेंगे जब वो कहेगा ये हमने गलती की, बाकी सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो चुकी हैं। क्रेडिटर के बाद अक्रूड, वो तो जिद्दी से ज़्यादा है, डिविडेंड जिद्दी से ज़्यादा है, टैक्स जिद्दी से ज़्यादा है। ओके हो गया? क्या लिखो? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट लिख दो, डिविडेंड लिख दो, नहीं क्या लिखूं? टैक्स पेड। क्या लिखूं? टैक्स पेड। बोलो टैक्स पेड 10 ब्रैकेट लगा दो। बोलो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बोलो
20, बाकी कंप्लीट करो। किसमें? इसलिए कि टैक्स फाइनेंसिंग नहीं है, वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है। और उसने बात किसकी की है? इंटरेस्ट और डिविडेंड की। ठीक है, टैक्स को फाइनेंसिंग में नहीं लेके जा सकते, यही नैनी केस इधर ही आएगा। जल्दी से कर दो यार। ओ भाई, हेलो 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 हेलो, कल वाला ज़रा सोल्यूशन ओपन करना। पेएबल को बाहर निकाला था, अकाउंट पेएबल को ज़रा चेक कीजिएगा। बाहर निकाला था और उसने पे नहीं किया हुआ था, ज़रा चेक कीजिएगा ज़रा। पेएबल को बाहर निकाला था और उसने पे नहीं किया हुआ था। यहाँ कितना पेएबल है और ये कहाँ पड़ा हुआ है? अलहदा नहीं पड़ा हुआ, ये अलहदा नहीं पड़ा हुआ है। ओहो, यहाँ पे यार ये लिख लो, ज़रा गलती होगी, लिखना भाई। अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अकाउंट पेएबल फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिटर में पड़ा हुआ है। किसमें पड़ा हुआ है? क्रेडिटर में पड़ा हुआ है। ये ट्रेडिंग की वजह से नहीं है जी, वो मैं बता रहा हूं। क्या लिखा? ये ट्रेडिंग की वजह से नहीं है, इसलिए वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी नहीं है। इसलिए बोलें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में भी नहीं है। कल भी यही पॉइंट लिखवाया था शायद। ओपनिंग में पड़ा हुआ है, क्लोजिंग में? भाई किस में पड़ा हुआ है? क्लोजिंग में कितना पड़ा हुआ है? 125। और ओपनिंग कितना है भाई? ओपनिंग कितना है? 900। इसमें पड़ा हुआ है भाई। ओपनिंग तो नहीं कुछ है पेएबल, जरा कर दें फाइनल। 425 भाई, इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना यार, कल सही किया था, आज भूल गया था मैं। बोलो भाई कितना बना? भाई कितना है? 249। चेक कर लो यार भाई, चेक कर लें जरा, ये सही है फिगर? 19। अब तीसरा चेक कर ले, सही है ये? ठीक है, चलो। और आपकी क्या बात है मैडम, आप अंग्रेज है। 1941 आपका जमाना, कायदे आजम के साथ आप जो है वो ब्लेड खेला करते थे। बेटा ये मूछों को ताव देने के लिए आपने, मुझे डराने के लिए मुझे इस तरह करते हैं? मुझे जिलाने के लिए? मैं तीली हूँ ना बेटा, तीली जब आएगी ना बशीरा बीबी के नाम से, तो इंशाल्लाह जो है वो माचिस की ज़रूरत नहीं होगी, वो वैसे ही आग लगा दिया करेगी घर में। आग लगा दी, आग लगा दी, बशीरा बीबी ने आग लगा दी। ठीक है, तेरा स्टेटस लगा करेगा, आज मेरी बेगम ने घर में आग लगा दी। और लड़ाई झगड़े में मेरी बहनें और मेरे सारे घर वाले भी इन्वॉल्व हो गए। एंड में बशीरा बीबी नाराज़ हो गए, घर चली गई, और उसे मनाने के लिए मैं उसके पीछे चला गया। ऑन द वे। आलियान कह रहे हैं ऑन द वे भाई। चले भाई, ये सही। चलो आगे करें, आगे कंप्लीट करें भाई। क्या फिगर आई है? 15194।
एक 400 और एक ये माइनस करिए। भाई कैलकुलेशन देख लेना, कोई प्लस माइनस गलत हो तो कैश फ्लो आउट हो जाता है। आगे आ जाओ। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, बोलो, एक्टिविटीज। जी आया है कोई? भाई कुछ आया है? भाई कुछ आया है? कहाँ से आया है? पीपी में नहीं। भाई एक मिनट यार, गया है, गया है और डिस्पोजल में भी गया है, तीनों गए हैं भाई। कहाँ आया है? वो तो फाइनेंसिंग में ये सब, इन नकली अंग्रेज को संभालो बच्चियों, बाद में ना कहना। हाँ हमारा नहीं गलत होता, लो भाई हमारा नहीं गलत होता। परचेज ऑफ PPE कितना है भाई? डिस्पोजल में पड़ा हुआ है 200, कितना? 200। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कितना गया? 175। और कहाँ गया था? CWIP, परचेज या पेमेंट कर दें, परचेज का बढ़ना बोले, पेमेंट फॉर CWIP कितना गया? 1500। कोई और तो नहीं है? टोटल कर दो। 19 ब्रैकेट नेट कैश फ्लो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये क्या है? बी। भाई ये बी। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जी भाई जी, कैश आया, लोन रेज, सॉरी कैपिटल, शेयर इशू कर दें, शेयर इशू। वर्ड वो यूज़ किया करें जो R1 के लेवल का हो। 2820। लॉन्ग टर्म लोन गया है, लोन रीपेड, और ज़िद्दी शहजादों को भी इजाज़त दी है कि तुम यहाँ से माइनस हो जाओ। लोन कितना रीपे हुआ है? 265 नेगेटिव। इंटरेस्ट पेड, भाई इंटरेस्ट पेड 400 नेगेटिव। डिविडेंड पेड जी 980 नेगेटिव। नेट करो, 11 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, या सी आ गया। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब क्या लिख दें? सॉरी, फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स A प्लस B प्लस C 1206। अब आ जाओ वर्किंग नंबर 1 पे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ओपनिंग क्लोजिंग एक ही आइटम है। कैश ओपनिंग 10 और क्लोजिंग 22
एड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। बोलो बच्चे, 1010 जमा कर दो, 2216 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द पीरियड। बोलो भाई, बराबर हो गया? लो भाई, ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन 18 नंबर का आपने सॉल्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर दो, फिर छुट्टी दे दूंगा। भाई ध्यान से देखें,
जी भाई, अब क्वेश्चन देखें बेटा, भाई क्वेश्चन देखें जल्दी से, ध्यान से। जी बच्चों, क्वेश्चन जरा थोड़ा सा हट के उसने दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन अभी 2 दिन पहले भी पास पेपर में करवाया आपको। नेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आइटम्स, और नेट चेंजेस में हमने कहा था करंट एसेट अप हो तो कैश डाउन, और करंट लायबिलिटीज अप हो तो कैश अप, करंट एसेट डाउन हो तो कैश अप, करंट लायबिलिटी डाउन हो तो कैश डाउन। यानी करंट एसेट के साथ इनवर्स है और करंट लायबिलिटी के साथ डायरेक्ट है। आए जी, सेल्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, जीपी सेलिंग जनरल एडमिन, नेट इनकम बिफोर इनकम टैक्स नेट इनकम यानी पैट। अब जरा ध्यान से, ये चेंजेस हैं और एंट्री हमेशा चेंज की होती है। लिख लें साइड पे, एंट्री हमेशा चेंज की होती है, BD/CD की तो कोई एंट्री नहीं होती। ओके, ये क्या है और ये क्या है? कैश नेट बेसिस पर। अगर मैं कहूं ये नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है तो सही होगा गलत होगा? सही होगा। यानी ये A प्लस B प्लस C है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नेट इंक्रीज। और अगर क्रेडिट पे होता तो नेट डिक्रीज होती। ब्रैकेट लगा देते, साइन ब्रैकेट का लगा देते। डेटर क्रेडिट हो रहे हैं। अब मुझे बताएं, जब डेटर डाउन हो रहे हैं तो कैश अप हो रहा है। समझ आ रही? इन्वेंट्रीज अप हो रही हैं। जब इन्वेंट्री अप हो रही है तो कैश डाउन हो रहा है। यानी चेंज निकाल के उसने दे दी है, चेंज मैंने नहीं कैलकुलेट करनी। आगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्रेडिट हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस डाउन हो रहे हैं, तो फिर बताएं कैश क्या हो रहा है? कैश अप हो रहा है, इनवर्स है। अक्रूड एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, अक्रूड एक्सपेंस डेबिट हो रहे हैं, अक्रूड एक्सपेंस डेबिट का मतलब डाउन हो रहे हैं। जब ये डाउन हो रहे हैं तो कैश भी डाउन हो रहा है। आगे, इनकम टैक्स पेएबल जिद्दी से ज्यादा है। इनकम टैक्स पेएबल जिद्दी से ज्यादा है, ये वर्किंग कैपिटल का एलिमेंट ही नहीं है। इसलिए तो देखें, अभी भी सोल्यूशन तैयार किया तो नीचे माइनस किया और ऊपर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ये होता ही नहीं है, इसलिए ऊपर ऐड बैक भी नहीं करते। ट्रेड पेएबल यानी क्रेडिटर, बोलें जी डेबिट हो रहे हैं, इसका मतलब क्रेडिटर क्या हुए? डाउन हुए। जब क्रेडिटर डाउन हुए तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 60 प्रिपेयर
कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिस एंड दिस। अब सारी चेंजेस मालूम है आपको, जल्दी से क्या बना दें, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो। 2 मिनट लगाएं, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना दें। जल्दी से कीजिएगा। बच्चों बातें नहीं प्लीज। एक बॉल पॉइंट देना। भाई जल्दी से बना देना, टाइम कम होता है बेटा। माशाल्लाह कैश फ्लो के तो हो गए होंगे 8-9 क्वेश्चंस। कितने किए हमने चेक कीजिएगा। क्योंकि पिछले 5 साल में कोई छोड़ नहीं रहा मैं, एक दिन और बाकी है इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। नहीं होमवर्क नहीं, क्लास में जो सॉल्व किया। मुदस्सिर कितने हुए? काम बड़ा प्यारा करता है तो रजिस्टर तेरा बहुत प्यारा तैयार होता है माशाल्लाह। बोलो भाई। भाई अंग्रेजों कितना काम हो गया? कुछ नहीं, आज का क्वेश्चन मिला के ये भी मिला के दोनों मिला के 10 हो गए। ठीक है चलो भाई। ए बी एंटरप्राइज, ए बी एंटरप्राइज स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज for the year ended 30/6/13 amount in rupee rounded to, बोलो ना। फिर वो कहेगी हमारा गलत नहीं होता है। चलो आपकी क्या बात मैडम, ये सारी बच्चियाँ आपकी स्पोर्टर हैं, वोटर हैं, इलेक्शन में खड़ी हो जाए। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, चल ये देख तेरी मेहरबानी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, एक अदर घरवालियाँ हैं, तेरी मेहरबानी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, प्रॉफिट बिफोर। ये बच्चियाँ माने ना माने, लेकिन आज से 4-5 साल पहले इनके लिए मैंने स्टैंड बढ़ा लिया था, आपको पढ़ाने का, आपको पढ़ाने का, आपको पढ़ाने का। ऐसे नहीं इसलिए, अगर उस वक्त मैंने स्टैंड ना लिया होता तो आज राइज में बच्चियाँ ना होती। और ऐसा स्टैंड लिया था कि एक दफ़ा मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा था, फिर एक दफ़ा स्टैंड लिया था आपकी फ़ीस के मुतालिक, फिर भी मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा था। इन 8 सालों में 2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ
कि दोनों दफ़ा स्टूडेंट्स के लिए स्टैंड लिया और दोनों दफ़ा मैं बिल्कुल ग्राउंड्स पे आया, लेकिन स्टूडेंट के शायद माँ बाप की दुआएं थी या शायद लगन सच्ची थी, दोनों दफ़ा मेरे अल्लाह ने दोबारा से उठा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ ना कर सकें तो अगर अल्लाह को कोई नेकी पसंद आ जाए तो हो सकता है ये बच्चियाँ पढ़ें, कहीं अच्छी माएँ बने, कहीं अच्छी बीवियाँ बने, अच्छी बेटियाँ बने, अच्छी बहनें बने, तो माशरे में रोल प्ले कर सकें। आज माशरा औरत की तालीम चाहता है। मौलाना यूसुफ खान साहब, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में कह रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बंद करके नहीं कह रहा कि किसी आलिम का नाम ले लो, पाकिस्तान के गिने चुने स्कॉलर्स में पंजाब यूनिवर्सिटी के इस्लामियात डिपार्टमेंट के HOD हैं, PTV पे उनके प्रोग्राम नशर होते हैं बिला मुआवजा के, बिला मुआवजा के। 1965 में जब पहली दफ़ा मस्तूरात की जमात तबलीग में गई थी तो इनकी वालदा उस जमात का हिस्सा थी। हाजी वहाब साहब, जिन्हें कहा यह जाता है कि तबलीग के बड़ों में से तीसरे बड़े हैं, वो इन्हें गाड़ी बेचकर उलमा इकराम में बयान के लिए बुलाते हैं। और माशाल्लाह मेरे ये स्कॉलर हयात में हैं, जुमे की नमाज माल्डा टाउन E ब्लॉक में पढ़ाते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा हो वो उनसे जाके पूछ सकते हैं। उनके घर में बैठकर उन्होंने ये कहा था कि बच्चियों को आज के दौर में पढ़ाना जहाद है। आज के दौर में बच्चियों का पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी है। तो मैं क्या, मेरी औकात क्या, ये उलमा इकराम में से नाम लेकर बता रहा हूँ, नाम लेकर किसी आलिम का डिस्क्लोज करना रिकॉर्डिंग में छोटी बात नहीं है, क्योंकि इन आंखों ने, इन कानों ने उनके घर की बैठक में बैठकर ये बात सुनी। बल्कि हमारे एक प्रोग्राम में आज से 2-3 साल पहले जब एनुअल डिनर हुआ था, उन्होंने आके उसमें बयान किया था माशाल्लाह। और आप उनकी अगर बात सुने ना तो आप वाकई ही मेरी तरह उनके गर्विदा हो जाएंगे। इसलिए नहीं कि उन्होंने ये फतवा दिया था, इसलिए कि वो इंसान को नेक समझ के बात करते हैं। यकीन करो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बाप जो है ना वो औलाद को समझा रहा है, ऐसी बात करते हैं यार। अल्लाह ने ऐसा उन्हें नवाजा है, वो नहीं कि मुकर्रर की तरह तकरीर करते हो, ऐसे जैसे बाप बेटे को समझा रहा होता है, भाई भाई को समझा रहा होता है। अल्लाह ऐसे बुजुर्गों की ज़िंदगियों में बरकत दे जो हमारे लिए दीन को आसान करके पेश करते हैं। अल्लाह बड़े रहीम है। मैं बड़ा गुनहगार हूँ, आप बड़े शायद नेक होंगे, लेकिन किसकी क्या अदा अल्लाह को पसंद आ जाए, ये वक्त से पहले अपने आप को जन्नती कह लेना और बाकी सारे लोगों को जहन्नमी कह देना। हम जो है ना दीन के ठेकेदार ना बने। हम दीन के ठेकेदार नहीं हैं, दीन के ठेकेदार नहीं हैं। ज़रूरी नहीं है घर बैठी हुई जो बच्ची है वो बहुत नेक है। ये बच्चियां जो यहाँ बैठकर को एजुकेशन में बैठी हुई हैं, ये नाउज़ुबिल्लाह कोई बद है। ये अल्लाह को पता है किसके दिल में क्या है, किसके दिल में क्या है। तो हम लोगों के जन्नती और जहन्नमी होने के फ़ैसले ना करें, ये फ़ैसले हम अल्लाह पे छोड़ दें, ये अल्लाह पे छोड़ दें। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ बच्चियों को शेल्टर दें, बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दें ताकि माशरा तरक्की कर सके। मैं ये नहीं कहता वल्गैरिटी से जो है वो माशरा तरक्की करता है, बेहयाई से, उरियानी से माशरा तरक्की करता है, लेकिन पढ़ी लिखी औरत से माशरा तरक्की करता है। ऐसे नहीं कहता तो मुझे अच्छी माँ दे दो मैं तुम्हें अच्छा माशरा दे दूँगा। ये नहीं कहता बड़ी मस्जिद दे दो मुझे तो मैं तुम्हें अच्छा माशरा दे दूँगा, ऐसे नहीं कहता। तो हम समझें मेरे दोस्तों, और घर में भी बॉयज़ से मुखातिब हूँ, अपनी बहनों को सॉफ्टनेस दें, सॉफ्टनेस दें, नरमी रखें, नरमी रखें। औरत नरमी से चलती है, नरमी से औरत से वो काम करवा लो जो बड़ी बड़ी सख्तियाँ भी नहीं कर पाती। तुमने तो अभी उम्र देखी नहीं है ना, मैं तो उम्र में आपसे डबल से भी ज़्यादा हूँ। मैंने देखा है कि औरत को प्यार से लेके चलें तो वो क्या क्या कुर्बानियाँ दे जाती है। अल्लाह हमें समझ दे और औरतों की कदर करने की तौफीक दे। औरत जिस भी शक्ल में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा शक्लों में से 3 शक्लें हैं, नमाज, खुशबू, औरत। चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बेटी है। औरत की सिर्फ एक नज़र नहीं, औरत माँ भी है, औरत माँ भी है। मुझसे कोई पूछे कि तू ज़िंदगी में किसे सबसे ज़्यादा मिस करता है, मैं कहूँगा मेरी माँ। कोई मुझसे पूछे तुझे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार इस वक्त किससे है, मैं कहूँगा मेरी बेटी से है। तो मेरी ज़िंदगी में तो दोनों चीज़ें मेरी औरतें हो गई। और मैं कोई पूछे ज़िंदगी का सबसे अच्छा पार्टनर दुनिया में कौन है, मैं कहूँगा मेरी बीवी है।
कोई मुझसे पूछे दिया दुनिया में सबसे अच्छी बहन कौन है, मैं कहूँगा मेरी बहनें हैं। तो मेरे लिए तो औरत इस मुकाम पे खड़ी हुई है, मैं कैसे कह दूँ कि यार मैं औरत को हल्का समझता हूँ। मैं तो औरत के बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मेरी माँ ना होती तो मैं ना दुनिया में होता, मैं ना होता। मेरी बीवी अच्छी ना होती तो मैं 16-16 घंटे यहाँ बच्चों के साथ पढ़ाई ना कर रहा होता। मैं भी बच्चों के साथ अपने कहीं छुट्टी करके बीवी के साथ कहीं सैर व तफरी कर रहा होता, कहीं शॉपिंग कर रहा होता। मेरी बेटी अगर हयादार ना होती तो यहाँ मैं सुकून से ना पढ़ा रहा होता। मेरी बहनें अच्छी ना होती तो मैं अपनी बहनों की परेशानी में कहीं मुब्तला होता। तो औरत को इज़्ज़त दें, औरत को इज़्ज़त दें। औरत इज़्ज़त की जगह है, हकारत की जगह नहीं है। औरत को हकीर मत समझे। औरत हकीर होती तो हम आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए कुरान में आयात ना आती। उनकी शबी जो है वो रेशमी कागज़ पे या रेशमी किसी कपड़े पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना दिखाई जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म ना दिया जाता कि फ़लाँ औरत से शादी करो। अगर औरत हकीर होती, 11 बीवियां जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में रहीं, औरत हल्की होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती औरतों के साथ ना होते। हमें समझा ही नहीं, बस टकरे मारते रहते हैं। दीन के हम ठेकेदार बने हुए हैं, वो तो कल को पता चलेगा कि किसका किश्ती कहाँ पार लगती है। अल्लाह सबको माफ़ फरमाए। लेकिन बस मेरी इतनी इल्तजा है इस रिकॉर्डिंग में कि औरत को इज़्ज़त दीजिए, औरत को उसका मुकाम दीजिए, औरत को अपने साथ चलाएं। इंशाल्लाह वो मिस यूज़ नहीं करेगी आपकी आज़ादी, अल्लाह नहीं चाहता। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे इंशाल्लाह। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलें भाई। 212000। आए जी, अब क्या करें? एडजस्टमेंट। हाँ, एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट्स कितनी एडजस्टमेंट्स हैं? एक ही है। ओ यार, चल भाई बोलो। 60। क्या कहूँ बेटा इसे? कैश फ्लो। यार ये फिर बोल रही है, फिर ये कहेगी हमारा आंसर सही होता है। बोलो भाई। 2,80,000। क्या लिखे इसे? कैश फ्लो। बोलो कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा तो जितनी मर्जी नकल कर ले, अंग्रेज अंग्रेज ही होते हैं। एक अभी बोलेगी थोड़ी देर में। चलो भाई, इसके बाद क्या लिखे? वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। डेबिट में एसेट पड़ा है तो इंक्रीज है, क्रेडिट में एसेट पड़ा है तो डिक्रीज है, क्रेडिट में लायबिलिटी पड़ी है तो इंक्रीज है, डेबिट में लायबिलिटी पड़ी है तो। अब कैश को छोड़ के डेटर कहाँ पड़ा हुआ है? क्रेडिट में। तो फिर इसका मतलब डिक्रीज इन, बोलो डेटर्स, डिक्रीज इन। जब डेटर डिक्रीज होंगे तो कैश अप होगा। कितने से? आगे बोलो। इन्वेंट्रीज। बोलो हुई क्या? इन्वेंट्री डेबिट में पड़ी है। इंक्रीज इन, बोलो ना, इंक्रीज इन। अब बताओ, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई तो कैश ब्रैकेट लगा दो, 1,00,000। फिर कौन है? प्रीपेड। क्या हुआ है? क्रेडिट पे डिक्रीज इन, डिक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस। बोलें भाई। 6,000। क्या हुआ? एक्सपेंस एसेट डिक्रीज हुआ है तो कैश इंक्रीज हुआ। आगे चलो बच्चों, क्या हुए? डिक्रीज हुए भाई, कम हुए। डिक्रीज इन अक्रूड एक्सपेंस। बोलो जी। 15,000। बोलो जी, वो डिक्रीज हुए तो कैश भी। आगे चलो भाई। ट्रेड पेबल क्या हुए? डिक्रीज हुए। डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। बोलो जी, ये डिक्रीज हुए तो कैश भी बेटा डिक्रीज हुआ है। ओके हो गया? कोई और आइटम तो नहीं है? नेट करो भाई। 1,00,000 नेगेटिव। क्या लिखो? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। पॉजिटिव।
जान के करो, अपने बच्चे को कंफ्यूज आके पता चले हमारा आंसर कभी गलत नहीं होता। तो इस सेशन के एक बैच में मुस्कुरात खान मिला है मुझे, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है, ये एक इनोवेशन है। एक हमें इस क्लास में अंग्रेज मिला है जिसका आंसर कभी गलत नहीं होता। कैश जनरेटेड फॉलो फ्रॉम ऑपरेशंस लेस, जी बेटा बस टैक्स है, इंटरेस्ट है नहीं, लेस टैक्स पेड। आओ टैक्स का अकाउंट बनाओ, टैक्स का अकाउंट बनाओ। टैक्स का अकाउंट, बच्चों ये बातें नहीं बेटा प्लीज बच्चों। जी भाई पीएनएल में कितना है? 90,000। आओ जी, कहाँ है? इनकम टैक्स पेएबल डाउन हुआ है। अब ये सुनो, जिंदगी में कई जगह ये काम आएगा। वो कह रहा है डाउन हुआ है, यानी इसमें और इसमें फर्क कितना होना चाहिए। बहुत टेक्निकल बात बता रहा हूं। वो कह रहा है टैक्स पेएबल डेबिट हुआ यानी डाउन हुआ। अगर डाउन हुआ तो बीडी ज्यादा था या सीडी? बीडी ज्यादा था। और सीडी? जो भी बीडी था सीडी उससे 28,000 कम है, ये मतलब है इसका। अब एक बच्चा कहता है अंसारी मुझे 1 लाख बहुत अच्छा लगता है। कॉपी ना करना, ले मेरा चंदा तू 1 लाख ले ले यार, इसमें से 28,000 माइनस करो, 72,000। ओके ठीक है। आलियान कहता है नहीं, बशीरा बीबी को तो 50,000 पसंद है। आजा लो जी, 50,000 इधर है, 28,000 काम करो, 22,000। मेरी घरवाली मेरी जेब में पैसा कोई नहीं छोड़ती, तो इसका मतलब मुझे आदत हो गई किसकी? जीरो की। तो इसका मतलब 28,000। तो मैं तो अपनी एग्जांपल ही कोट करूंगा। तो रूल क्या बना? जब वो कहना डिक्रीज तो इधर जीरो रख दिया करो, जो फिगर हो वो यहां रख दिया करो लायबिलिटी के लिए। अच्छा, अगर वो कहे इंक्रीज तो इधर जीरो रख दिया करो, जो फिगर हो वो इधर रख दिया करो। सारी जिंदगी के लिए sukoon.com हो गया, लाइफ टाइम के लिए। तो लिखो डिक्रीज हो तो सीडी जीरो रख दो, और इंक्रीज हो तो बीडी जीरो रख दो। डेट्स इट, जिंदगी sukoon.com। डिक्रीज हो तो सीडी जीरो रख दो, और इंक्रीज हो तो बीडी जीरो रख दो। भाई ये टिप के ही तुम पैसे देते हो, ये जो हम टिप्स देते हैं ना आपको, इसी के पैसे देते हो, क्योंकि ये लाइफ टाइम यूज होनी होती हैं चीजें। बोलो भाई 1,18,000 आया गया? 1,18,000 माइनस कर दो भाई, 32,000। ये कौन है? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये तस्वीरें कौन ले रहा है? इसलिए फंक्शन में बुलाना छोड़ दिया खानदान वालों ने। आगे चलो, कैश फ्लो फ्रॉम, और बोलो ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमारा आंसर कभी गलत नहीं। ये बी है और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो ये नील हो गया। ये नील हो गया। अच्छा जी, फिर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये ना कहा करें कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है, जीरो है, ये सी है। और ये नहीं कहना कुछ भी नहीं है, क्या है?
अगर कुछ भी नहीं है तो घर वाले कहते हैं शाम में अकेले घर में रह ले तो क्या कहती हो, नहीं भूत आ जाएगा, जिन आ जाएगा। जब तो सारे अल्लाह करे, अल्लाह माफ करे, मखलूकात उसी घर में आ जाती है। हाँ सही कह रहा हूँ, आ गई है मखलूकात। ये कितना है, 32,000। क्या कहो इसे, नेट इंसान मतलब बच्चियों, नेट इंक्रीज स्लैश डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्वलेंट्स ए प्लस बी प्लस सी, फिर कैश एंड कैश इक्वलेंट्स at the beginning of the period। बोलो भाई साहब, भाई साहब बोलो ओपनिंग कैश। अच्छा अब आओ जी, क्या है ये इंक्रीज, और ये देखो 32,000 मैंने मैच कर दिया, तो फिर कितना है 0, दिया हुआ ही नहीं है उसने, यही ओपनिंग है। और फिर यही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द, बोलो, एंड ऑफ द पीरियड। कितना आया 32,000। क्यों, अभी तो बताया था अगर इंक्रीज बताए तो बीडी 0, डिक्रीज बताए तो सीडी 0। इसलिए देखो मैंने ओपनिंग को 0 रख लिया क्योंकि इंक्रीज आ रहा था, और अगर डिक्रीज आ रहा होता तो फिर मैं क्लोजिंग को 0 रख लेता। भाई ओके हो गया, कोई कंफ्यूजन? कितने मार्क्स का है, कितनी देर में सॉल्व करके दोगे? 8 जरा 1.5, 10 मिनट में सॉल्व कर दो, जल्दी से कर दो। चलें बेटा, कब आया था? स्प्रिंग 22 में। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू दहल लिमिटेड DL। समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31/12/21। दो बैलेंस शीट दे दी, 20 और। अब वो जब ये देखता है ना कि यार सारे मुश्किल क्वेश्चन बच्चे करके आ रहे हैं, अब वो इस तरह आपके साथ खेलना शुरू करता है। नाउ ऑनवर्ड अगले जितने दिन है उसमें मैं इसी तरह जैसे वो खेलता है ना, वो मैं आपको ट्रिक सिखा रहा हूँ। ठीक है, पीपी तो सही है। नई बात क्या लेकर आया? वर्किंग कैपिटल अदर देन, क्योंकि कैश तो सेपरेट दे दिया। व्हाट डू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? करंट एसेट माइनस वर्किंग कैपिटल मीन करंट एसेट माइनस, उधर चलें शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन। फाइनल डिविडेंड 20 का 21 में पे हो गया। पहले पेबल बुक हुआ होगा, एंट्री बोले, फिर पे हुआ होगा। ओके हो गया। अब आए एडिशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अमाउंटेड टू टैक्स एक्सपेंस फॉर द ईयर, और ये क्लोजिंग पेबल, और ये क्या मांग रहा है? कैश फ्लो। आए पहले वर्किंग करते हैं। शेयर कैपिटल का ओपनिंग बताएं। 10। क्लोजिंग बताएं जी, 11। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बताएं 33.8। क्लोजिंग बताएं 30। ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस का ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग बताएं। पीपी का ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग बताएं। 18 टैक्स पेबल ओपनिंग बताएं, क्लोजिंग बताएं। डिविडेंड पेबल का कोई ओपनिंग या क्लोजिंग नहीं है। डिविडेंड पेबल ओपनिंग नहीं है क्योंकि वो कह रहा है पे हो गया तो क्लोजिंग भी नहीं है। अब आए डिविडेंड कितना है?
एंट्री बोले, डिविडेंड पेएबल कितना 3 ध्यान से। अब इधर आ जाए, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल कितना 3.4। पे हो गया, खुद बता रहा है, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस के लिए इंक्रीज आ रहा है तो पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब पीपी में आ जाए, पीपी डेबिट रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से 4। कितने का एडिशन है 14 का। साइलेंट हो तो कैश पे खरीदा, हाँ गुड साइलेंट हो तो उधार पे खरीदी, एसेट साइलेंट हो तो पीपी डेबिट कैश क्रेडिट कितने का खरीदा 14। अब टैक्स का एक्सपेंस बताएं 2. ओके हो गया भाई, ओके हो गया। अब शेयर कैपिटल 1 से एंट्री बोले, एंट्री बोले ना, आया। अब देखें बीडी सीडी डिविडेंड पेएबल क्या आएगा पैट, पिछले क्वेश्चन में भी ढूंढा था, बोले 2.5। ये हो गया। इधर आए, क्या आएगा डेप्रिसिएशन, कल वाले क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग थी कितनी 9. इधर कैश एंट्री बोले कितने से 1. गया, ये भी गया, ये भी गया, आया नथिंग नथिंग। अब आए जी ध्यान से, सेल्स डेटर वगैरह नहीं है इसलिए डायरेक्ट मेथड नहीं लग सकता, क्या लगेगा, ये क्या गिवन है पैट, तो यहां पैट तो नहीं आना, तो फिर टैक्स क्या कर दूं, पेड ऐड करूं या खर्चा ऐड करूं, पैड बताएं कितना है, और टैक्स एक्सपेंस कितना बना, फिल करो जल्दी से, आप फिल करो, हैं 10 मिनट। खान साहब पैर जरा पीछे रखे, वो डर लगा रहता है कि गिर ना जाओ। मैं कहा कि जरा जल्दी कर लिया करें यार। पूरे क्वेश्चन में एक पॉइंट टेक्निकल है, अभी आएगा वो। डेप्रिसिएशन बताएं 9 ऐड करूं लेस कितना बना 14 अब जिन बच्चों ने रटा नहीं लगाया हुआ और उन्हें ये बात क्लियर है जिस दिन मैंने पहले दिन डिलीवर किया था, उन्हें मसला नहीं आएगा। उन्होंने मेरी पहले बात को सुनना है, सोच के जवाब देना है, 2 मिनट सोचना है, पहले नहीं बोलना, 2 मिनट। क्या टैक्स पेएबल एक लायबिलिटी है, टैक्स पेएबल एक लायबिलिटी है, ये लायबिलिटी यहां होनी चाहिए थी, टैक्स लायबिलिटी होगी तो यहीं आएगी ना, ये लायबिलिटी साइड है, एक ओपनिंग पेएबल और एक, वो खुद कह रहा है ओपनिंग पेएबल कितना है और क्लोजिंग 1, क्योंकि ये तो सेपरेट लाइन आइटम है, ये तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस नहीं है। आप उठा के देखें सारे पास पेपर जितने सॉल्व किए हैं, टैक्स पेड यहां नीचे लिखते हैं ना। अब अगर टैक्स पेएबल यहां नजर नहीं आ रहा और बैलेंस शीट मैच हो चुकी है, तो उसने किया क्या, उसने सारी करंट लायबिलिटीज उठाई, सारे करंट एसेट उठाए और दोनों को क्या कर दिया, नेट कर दिया, और उसे क्या नाम दे दिया। तो इस वर्किंग कैपिटल में
करंट एसेट ऐड हुए हुए हैं, करंट लायबिलिटीज। तो क्वेश्चन पे लिखो, इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का मतलब है, वर्किंग कैपिटल के साथ एरो डाल के लिखो। इस क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को नेट कर दिया। इस क्वेश्चन में बोलो, वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज को नेट कर दिया। अब मुझे बताओ, इस वर्किंग कैपिटल की फिगर में करंट एसेट्स क्या हुए हुए हैं, ऐड, और करंट लायबिलिटीज, और इसमें करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ, क्या इसमें टैक्स पेएबल है, माइनस हुआ है, क्या कहोगे, क्या टैक्स पेएबल। और आप कह रहे हो इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड, ये सारे क्या हैं, जिद्दी शहजादे, क्या, और ये सारे नीचे अलहदा अपने नाम से माइनस होते हैं। ये कहते हैं हम वर्किंग कैपिटल नहीं, और हैं भी नहीं। इंटरेस्ट भी वर्किंग कैपिटल भी है, टैक्स भी वर्किंग कैपिटल नहीं है, दोनों वर्किंग कैपिटल नहीं है। टैक्स का भी वर्किंग कैपिटल से कोई ताल्लुक नहीं, ऑपरेशन से थोड़ी है, वो तो गवर्नमेंट का टैक्स है, इसलिए नीचे अलहदा लिखते हैं। और डिविडेंड तो लोन की वजह से होता है, लोन लेंगे तो इंटरेस्ट होगा, लोन नहीं लेंगे तो इंटरेस्ट नहीं होगा। अब टैक्स पेड इधर माइनस होना है, हमारे फॉर्मेट में टैक्स पेड इधर माइनस होना है, लेकिन उसका पेएबल कहां, यहां नेट हुआ है, यहां माइनस हुआ है। क्या करूंगा, यहां से टैक्स का इफेक्ट निकल जाए, ऐड कर दो, जहां माइनस हुआ है। हाँ, अगर सर अंसारी के टेस्ट में कोई चीज वर्किंग कैपिटल के अलावा हुई तो वो क्या हुई भी होगी, ऐड, उसे क्या करूंगा, माइनस। मसलन नीचे लिख देता, यहां मैं क्वेश्चन बनाऊं, लिख दूं मैंने कोई ऐसा डिस्पोज ऑफ किया और अभी तक पैसे ही नहीं आए, और वो अदर रिसीवेबल, इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है, उसे क्या करूंगा, माइनस। तो कोई लायबिलिटी जो अलहदा नाम से आएगी उसे क्या करना है, ऐड बैक करना है, और कोई एसेट उसे लेस करना है। क्यों, क्योंकि वो सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे आ रहा है। अब जरा ध्यान से, वर्किंग कैपिटल चेंजेस, रूल क्या है, ओपनिंग माइनस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, दोनों। अगर इधर आता, मेरे टेस्ट में इधर आ जाए वर्किंग कैपिटल, उसका मतलब क्या है, लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट कम है। फिर मैं क्या करूंगा, क्लोजिंग माइनस, इधर हो तो क्लोजिंग माइनस, उधर हो तो ओपनिंग माइनस, लेकिन प्योरीफाई करने के, और अभी ये प्योरीफाई नहीं है, अभी ये प्योरीफाई। अब जरा ध्यान से, ओपनिंग वर्किंग कैपिटल बताएं कितना है, 17.8। इसमें कितना माइनस हुआ है, उसे क्या करूं, ऐड। अब ये प्योर ओपनिंग हो गया, क्या हो गया, प्योर ओपनिंग, जिसमें टैक्स वाला इफेक्ट बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, सेपरेट लाइन आइटम, क्या। अब आई क्लोजिंग पे, कितना था 5, कितना ऐड करूं 1, क्योंकि 1 माइनस हुआ है, 1 ऐड बैक करें। अब ये प्योर करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज हैं, ये कितना बना, ये 18 और ये 25.5, कितना जी 7.5। क्यों नेगेटिव, वर्किंग कैपिटल अप हो रहा है तो कैश डाउन होगा, ओपनिंग कम है और क्लोजिंग ज्यादा है। बोलो 7.3। टैक्स पेड बोले 1.6, डिविडेंड पेड बोले 3.4, बोले 2. ये क्या है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जरा इन्वेस्टिंग देखें, इन्वेस्टिंग देखें, इन्वेस्टिंग, कुछ पे किया, कुछ आया, कुछ बेचा जी, कुछ खरीदा, क्या 14, आ जाए। परचेज किया पीपी कितने का,
ओके हो गया यार, मलिक साहब को बुलाएं सर। नेट कितना हुआ 14, ये क्या है भाई, ये क्या है बी। कैपिटल कितना रेस किया 1, नेट कितना हुआ 1, ये क्या है सी। अब इन तीनों को नेट कर दें, 10.7 माइनस ओपनिंग कैश बताएं 15. क्लोजिंग बताएं पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें 15.4 जमा कर दें, आ गया। अब हम रोज ऐसे खेलते रहेंगे। इस पूरे क्वेश्चन में ये पॉइंट था, हर वो आइटम जिसने सेपरेट आना है उसे वर्किंग कैपिटल में नहीं रखना। वो कौन कौन होगा, इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, डिविडेंड पेड और ड्राइंग्स। ये 4 आइटम वर्किंग कैपिटल में, इनका कोई पेएबल है तो वो वर्किंग कैपिटल से निकालना है। जमा हुआ हुआ है तो माइनस करना है, माइनस हुआ हुआ है तो ऐड करना है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।